अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूं। अहम तरीन मामलात के हवाले से आपको बताना है। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं कराची में, और रवां हफ़्ता पूरा वो कराची में क़याम करेंगे। और कराची में ही जो कराची के मसाइल के हवाले से उन्होंने अहकामात दे रखे हैं पहले से, उस पर अमल दरामद कितना हुआ, किस हद तक जो है वो हुकूमती इदारों ने उस पर काम किया, अहकामात माने या उस पर अमल दरामद हुआ, उसकी मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। और कल का दिन यानी कि मंगल का दिन जो है वो इंतहाई ख़ास है और इंतहाई अहम है कराची वालों के लिए, और इंतहाई बुरा दिन साबित हो सकता है सिंध गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कई माह पहले ये ऑर्डर दिया था कि जो सर्कुलर रेलवे की बहाली है, जिस तरह ये जिस हालत में बंद हुई थी जिस रूट पर, उस रूट पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल की जाए। लेकिन आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले शेख रशीद अहमद, जो कि उस वक्त वफाकी वज़ीर जो है रेलवे थे, उन्होंने एक समझ लें कि वो एक शायद आंखों में धूल झोंकने वाली बात की कि सिटी स्टेशन से धाबेजी तक वो सर्कुलर रेलवे चला दी, वो भी उसी रूट पर यानी कि कैंट पर। लेकिन जो असल बुनियादों में जो सर्कुलर रेलवे की बहाली करनी थी और उनको बहाल करना था, उस पर काम नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर रखा है। इसके अलावा जो तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा दिया था और उस पर अमल दरामद ना करने के हवाले से उस वक्त के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी जो है वो स्टेटमेंट जारी किया था, मीडिया के सामने तकरीर की थी, उस पर भी चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। अब इस सारे मामले की समाअत होनी है कल। सर्कुलर रेलवे के बहाली के हवाले से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि FWO जितने भी अंडरपासेस आएंगे या फ्लाईओवर आएंगे रेलवे की रूट के ऊपर, वो FWO को सिंध गवर्नमेंट फ़ंड जारी करेगी और FWO जो है वो पूरे रूट पर काम करेगा। लेकिन CM ने अपने जवाब में कहा है कि FWO का ये काम ही नहीं है और ना ही वो कर सकता है। हमने माहिरीन से मशवरा किया है और इसलिए जो भी दीगर इदारे हैं उनको जो है वो इस रूट पर काम कर सकते हैं या उनका ये काम है, तो इसलिए उनसे रूट बनाने के हवाले से अगर अमल दरामद करने का हमें हुक्म दिया जाएगा तो हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं, ये CM ने कहा था। लेकिन अदालत का अपना हुक्मनामा ये है और ऑब्जर्वेशन भी ये हो सकती है, क्योंकि जितने भी दीगर जो हमारे सूबाई या वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं उस पर कम लोग भरोसा करते हैं। एक तो काम ठीक नहीं होता, दूसरा ये है कि उसमें करप्शन के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए अदालत ने ये काम बर वक्त पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके और उसके बाद शफाफ अंदाज में और उसके बाद म्यारी काम हो, गैर म्यारी काम ना हो, उस हवाले से अदालत ने इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने हुक्म दिया था कि ये सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जो बड़ा काम होगा, जो बड़ी जिम्मेदारी है वो FWO की होगी। लेकिन सूबाई हुकूमत ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको फ़ंड जारी नहीं किए। अब ये चूँकि उससे पहले ये जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से फ़ंड ना जारी करने पर CM को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। अब ये भी कल एक बड़ा इम्तिहान का दिन साबित हो सकता है सिंध हुकूमत के लिए। इसके अलावा जो वजारत रेलवे है उनसे भी और इसके अलावा जो दीगर सिंध हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं उनसे भी इस मामले की रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा एक और बड़ा अहम हुक्मनामा है उस पर कितना अमल दरामद हुआ और कितना बाकी है, और उसके बाद सिंध हुकूमत को जो हुक्म दिया था कि जितने भी मुतासिरीन उनके बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ, उन पर कितना अमल दरामद हुआ वो भी कल रिपोर्ट पेश की जाएंगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया था कि तजावुज़ात का मुकम्मल ख़ात्मा, चाहे वो फुटपाथ के ऊपर हैं, चाहे वो आजकल आप देखते हैं कि तमाम बड़ी जो चुरंगियाँ हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ जो रफ़ाही इदारे हैं उनकी जानिब से जो वहाँ पे दस्तरखान खोले गए हैं और उनको भी ख़त्म करने का अदालत ने हुक्म दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। वो ख़त्म करने का हुक्म दिया था। एम्बुलेंसेस के लिए जो जगह फुटपाथों पर बनाई गई है वो ख़त्म करने का हुक्म दिया था अदालत ने। इसके अलावा तमाम फुटपाथों को, चौराहों को और इसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट ख़त्म की गई थी उनको दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया था। कायद-ए-आज़म के अतराफ़ में, कायद-ए-आज़म की मज़ार के अतराफ़ में जितने भी तजावुज़ात हैं उनको मुकम्मल ख़त्म करने का हुक्म दिया था। इसके अलावा जो पब्लिक पार्क
अवामी जो मकामात हैं, रफ़ाही प्लाट्स हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। अदालत ने वो ख़त्म करने का हुक्म दिया था और जो लोग जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है या किसी न किसी तरीके से वो कब्ज़े की ज़द में आ चुके हैं, तो अदालत ने कहा था कि वो भी उनको मुतबादिल ज़मीन देकर ये जगह खाली कराई जाए। अब उस पर भी कितना अमल दरामद हो सका है, कितना नहीं हो सका है, वो भी रिपोर्ट पेश की जानी है, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ दिन एक्टिविटी नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। फिर जो है वो तमाम इदारे बैठ जाते हैं, फ़ंड्स भी जारी किए जाते हैं, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें कल पेश की जाने की इम्कान है और ये अहम दिन है कराची वालों के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मैंने पहले भी तमाम वीडियोज़ में कोशिश की आपको बताऊं कि उनकी कोशिश है कि जो मामला पेंडिंग है कराची की, एक अरसा दराज तक कराची की आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं हो सके, चाहे वो पानी के मसाइल थे, सीवरेज के मसाइल थे, गैस की किल्लत हो, पानी की कमी हो, और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, अदालत ने उस हवाले से भी अहकाम दे रखे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। आज भी चीफ जस्टिस ने 5-6 केसेस की समाअत की, उसमें 3-4 केसेस निपटा दिए। एक तो जैसे 2 अहम केसेस से ख़ास तौर पर जो सिविलियन मामलात में जो मुदाखलत का मामला था, उसमें रेंजर्स के एक इंस्पेक्टर थे, उनको बरतरफ़ किया गया था, उनको बहाल करने के हवाले से आज अपील की समाअत थी। अदालत ने वो मुस्तरद कर दी और कहा कि कोई भी इदारा किसी सिविलियन मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता और उनको बहाल नहीं किया। इसके अलावा एक और रेंजर्स के इंटेलिजेंस अफसर की दरख्वास्त थी, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने 90,000 रुपये लेके जो एक कलादम तंजीम के सहूलतकार थे उनको छोड़ दिया था, उनको रेंजर्स ने मुलाजमत से बरतरफ़ किया था। आज वो भी अपील लेके आए थे, अदालत ने वो अपील भी मुस्तरद की। इसके अलावा एक ठट्टा के अकाउंटेंट थे, सीनियर अकाउंटेंट, उनके ऊपर 7 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। अदालत ने वो भी दरख्वास्त मुस्तरद की, क्योंकि चीफ जस्टिस और जितने भी मोतबर इदारे हैं उनकी ये कोशिश होती है कि करप्शन के ख़िलाफ़ खास तौर पर जो है वो काम किया जाए और करप्शन ना करने दी जाए। तो ये अहम तरीन दिन थे। अब कल जो मज़ीद जो चीज़ सामने आएगी अदालत में, क्योंकि पूरा दिन समाअत में हम वहाँ मौजूद होंगे, तो वो भी अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।